आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है। दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल। बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए हैं। आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो चावल आ रहे हैं। सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल, वाह। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल। टमाटर और जांगिया। बताता हूं ना। हाँ जी। जमाने की हालत देखो, जांगे का नाड़ा खुल चुका है। जमाने की हालत देखो, जांगिया का नाड़ा खुल चुका है। शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके लाल लाल गाल। लेकिन गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका 21वां साल। ताली बजाओ। क्या बात है। बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। पर क्या बात है। तो ताली बजाओ, बोले क्या शायरी दी है। बड़ा मुश्किल होता है यार ये झांगिए में टमाटर फिक्स करना जो आपने किया है। तो फिर बैठ रहे। अच्छा। खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो। अरे तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम डायन कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है? हाय नहीं हूँ, इधर देख। सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा। डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके। आ जाइए। लीजिए क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहाँ बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, क्यों रो रही हूँ? मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है। ये घर की लड़की क्या पूरा घर ही है ये? न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ तो ये फिक्स कर दो। चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी मान जाइएगा। देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल के जजेस आए हुए हैं तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में अभी, आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों आ गई बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने, टूलेट? जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड गुड। जी माई सेल्फ टीचर विद्यापति, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मैं अपनी आवाज़ छोड़ के हर किसी की आवाज़ में गा लेती हूँ। जी तो मैं ऑडिशन देना चाहूँगी। आपका गाना अगर इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हमको लगा शांतिवन आइडल हम है तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं, हाँ
उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा, ये भैंसिया आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है, क्या हॉल किचन है, भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं, बेडरूम है ही नहीं। तो हॉल हो गया ये, तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है, बुरा हाल हो गया, पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है तो हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको हम सोचो, हाँ। टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर ये संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। अरे हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे आपको यकीन नहीं है, हमको बताते हैं सोनू जी जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को वरना। हाँ, तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट दिया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या है? अभी ए करके आ जाती है बीच। अभी हमारा सोने का वक्त हुआ है। ए शांतिवन आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा शो खत्म, खाना खाया सो गया। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया। सुबह हो गया तो उठ चल बाथरूम में। अरे हमारा जिंदगी खराब मार रही है। जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। उठ जाइए। तुम लोगों ने मेरा गाना खराब कर दिया। क्या हुआ? तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं अच्छा खासा करके उठने की क्या जरूरत थी? हम औरत पे सब हाथ उठा के चला जाता है। मोटी अच्छा, हमने इतनी बातें कर ली बाजी, हमने ये तो पूछा ही नहीं, इंडियन आइडल लॉन्च कब हो रहा है? जी 24 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। ओके, और हमारे लिए इसलिए खुशी की बात है बिकॉज अनु जी, मैं और थर्ड का भी आपको रिवील किया जाएगा। जी। थर्ड कौन जज है? हम लोगों ने इंडियन आइडल को पहले सीजन में और सेकंड जी। सीजन में जज किया था। मेरी बहुत अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं और इस बार सोनी के साथ में हम लोग बिकम अ टीम अगेन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं कोई। बिल्कुल। ऐसे लोग, ऐसे सिंगर्स और इस तरह का उनको नाम मिलना, ये तो सपने की बात है। आई विश जब मैं नया नया आया था तो मेरे लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता कि मुझे फटाफट रातों रात कामयाबी मिल जाती। और सुनो, एक बात हमको जरूर कहनी पड़ेगी जी। ये जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुत म्यूजिकल शोज होते हैं, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ओरिजिनल शो, ये आप मानते हैं, इज इंडियन आइडल। सो आई थिंक दिस इज अ फैक्ट एंड इट इज नॉट, जैसे हम कहते हैं, वॉक द टॉक। आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंगर्स हमारे यहाँ से निकले हैं उनमें से एक का नाम मैं लेना चाहता हूँ। बहुतों को चांस दिया हमने। जब हम कहते हैं, जब सिंगर पसंद आता है कि तुम आगे बढ़ोगे या बढ़ोगी, तो उनको काम भी दिया जाता है। मैंने अभी फिलहाल इंडियन आइडल से निकली हुई लड़की मोनाली ठाकुर को गाना दिया, जिस गाने ने राष्ट्रीय सारे। पुरस्कार जीता है जी। मोमो के धागे। जी, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो ये हमारे शो से होता है। तो आई थिंक द जनता इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव इंडियन आइडल बैक अगेन विद अन्नू मलिक, सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स वो जो थर्ड जज है उसका नाम रिवील किया जाएगा 24 दिसंबर। देखना ना भूलिए इंडियन आइडल। अनु सर और सोनू बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जैसे मैंने बताया कि आज सोनी के 21 साल पूरे हो गए हैं, तो सोनी परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे हैं।
सुपा जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार, आइए सर। हमारी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का एक उसूल है, यहाँ हर अच्छी चीज और सक्सेसफुल चीज को दोहराया जाता है या उसकी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसी एक हिट फिल्म तुम बिन की दूसरी कड़ी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच तुम बिन 2 की कास्ट को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नेहा, आशिम और आदित्य। नेहा, आशिम, आदित्य, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप देख सकते हैं 2 लड़कों के बीच एक हीरोइन है। ये मैं था जो पहली फिल्म में 4 हीरोइन ले गया। अच्छा, आप दोनों इस फिल्म में लीड हैं, हीरो हैं, आपकी एक हीरोइन है। तो आप जब ये फिल्म साइन कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था आपको ऐसे मतलब हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? एक्चुअली हीरो बनने का प्लान था नहीं, अच्छा, इस शो में आना था इसलिए बनना पड़ा। क्या बात है यार। प्लानिंग है इसीलिए हमारी। पहले तुम बिन आई थी 15 साल पहले, अब ये 15 साल बाद तुम बिन 2 रिलीज हो रही है। आप लोगों ने फिल्म का पहला पार्ट देखा है? कभी डायरेक्टर ही पूछ लेता कि आपने पहले साइन करने के बाद। हाँ, साइन करने के बाद देखा आपने? नहीं तो पूछ लेता ना हमसे कि फिल्म में क्या हुआ था, तो वी हैड टू वॉच इट। और आप तो तब स्कूल में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, जी जी है ना? जी। आप तो पैदा नहीं हुई। पैदा नहीं। बड़ी खूबसूरत है ये स्नेहा, आई लाइक हर वेरी मच। अच्छा, इनकी फिल्म है हिंदी, शूटिंग हो रही है इनकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ऐसा आपको क्यों लगता है, इंडिया में फीलिंग नहीं बाहर निकलती कि डर रहता है कि घर वाले शूटिंग देखने ना आ जाए? So actually, ठंड में प्यार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो बड़ी वार्म सी सी फीलिंग आती है। आपको पर्सनली अच्छा लगता है बाहर दूसरे देशों में जाके ये सब एंजॉय करने में? वहाँ सब ओपनली करते हैं तो इट्स इजियर। हाँ, एक्चुअली वहां पे कोई एक दूसरे को तंग भी नहीं करता। अभी वो लगे होते, पता नहीं चलता उनका कब खाना खाते खाते शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी स्वीट थिंग ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्यार जो होता है वो दिल से किया जाता है कि दिमाग से किया जाता है? आप फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले। मेरे ख्याल से दिल से करना चाहिए प्यार। अच्छा जी। दिल ही अपने दिमाग को मैसेज देता है कि इससे अपन प्यार करें। अच्छा जी। मेरे शादी को भी आज 21 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और 21 साल? अरे हाँ, वाह। हाँ। आपको और- सोनी टीवी की तरफ से पेंशन लगेगी आपकी। इनको भी 21 साल हो गए। तो आपने दिल से शादी की? और हाँ, दिल से शादी की। आज भी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे को दिल में होता है कि अभी हस्बैंड का फोन आएगा, तुरंत हस्बैंड का फोन आता है। और मेरे दिल में होता है आज हस्बैंड के लिए ये खाना बनाओ, तो उनका सामने से फोन आता है कि मेरे लिए ये खाना बना। अच्छा, तो 21 साल से यही बातें हो रही हैं कि ये खाना है, ये खिलाना है। हाँ, नहीं 2 आपकी- बच्चे भी है मेरे। अच्छा, नहीं वो तो जरूरी है। तो आपका कहना है दिल से प्यार किया जाता है। आपके हस्बैंड का भी यही कहना है? हाँ, है ना, इधर ही है। भाई साहब, आप अरे कैसे हैं आप? काफी खाना खिलाया भाभी ने, अच्छा अच्छा आपको। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आपका क्या कहना है सर, दिल से प्यार करना चाहिए? डेफिनेट दिल से करना चाहिए। मेरे बॉस है, वो भी मेरे को दिल से प्यार करते हैं। कौन? मेरे बॉस आपको दिल से प्यार करते हैं? हाँ, वो इतना डांटी देते हैं कि पूछो मत। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांटी और घर पे आके बीवी की डांटी। अच्छा, उतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मेरे इस गुस्से में फिर आप खाना खाते हैं? अच्छा, शुक्रिया सर। कहाँ से हैं आप? को। मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड। एसीपी साहब देखिए, अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भी रहते हैं, आपको लाशें मिलती हैं। और मेरे जी जी, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी मैम। आई डोंट अग्री। आप एग्री नहीं है? नहीं, प्यार दिमाग से होना चाहिए, कैसे नॉट मतलब? दिल से। तो क्या सोचना चाहिए दिमाग से, मतलब कि क्या क्या चीजों पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए? ओके, यू माइट लाइक अ पर्सन, अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन कैन आई लिव विथ हिम, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग रन, विल ही टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर्स, विल ही गिव मी डायमंड्स? तो कैंडल लाइट डिनर, सबसे पहले मुझे बताइए, अंधेरे में खाना खाना क्यों अच्छा लगता है आपको? कैंडल लाइट डिनर नहीं मेरे को समझ में आया। एक्चुअली पहले जब लाइट नहीं थी तब लाइट लाओ, लाइट आई तो मोमबत्तियां जला जला खाने खा रहे हैं। होटल वालों का तो अच्छा है, उनका बिल नहीं आता। आप 10 रुपए की मोमबत्ती के साथ खाना खाने में 1000 रुपए दे आते हैं। तो इनका कहना है पाजी, अच्छा पाजी विरोध में है कि पक्ष में है आप? मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ सर। पाजी कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो मोहाली से, अच्छा बट जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि प्यार तो अंधा होता ही है, वो अच्छा तो जी। सबको पता ही है। किया नहीं इसके- जाता, हो जाता है। बिल्कुल सर, तेरी ठोको ताली। तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर? सर, प्यार
अंधा तो होता ही है, जी। पर जब प्यार होता है तो दिमाग तो आ जाता है घुटनों में जी और दिल तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता है। जी। सो ये ना दिल का चक्कर है ना दिमाग का चक्कर हो है, जाता है। ये तो हो जाता है, ये तो झुंझुनी सही होती है बोला। और प्यार हो जाता है। कुछ आप विशेष टिप्पणी? आई डोंट अग्री, मैं आपके साथ आई डोंट अग्री। अच्छा, जब भी आप बोलती हैं आई डोंट एग्री, साथ में आप ऐसा क्यों करती हैं? आई डोंट एग्री। मैम मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरी शादी को 2 साल हो गए। जब मैं मिला था अपनी वाइफ को तो ना दिल चला था ना दिमाग चला था। पिछले 2 सालों में कभी वो दिमाग से काम लेती है, मैं दिल से, कभी वो दिल से, मैं दिमाग से ही काम बट चलता एक है। चीज नहीं चलती, दोनों चीजों से काम चलता है। बहुत अच्छे आपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते पाजी आप? बड़े मजेदार हैं आप। मैं वकील हूँ। आप जीत सकती हैं उनसे। I rest my case. वो तो दूसरों की तरफ से लड़ने के पैसे लेते हैं, अपनी तरफ से कैसे हार जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब शो में आने के लिए। तो तुम बिन 2 जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में भी और दूर दूर के सिनेमाघरों में भी, आप जाके देख सकते हैं। आशिम, आदित्य, नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी आने वाली जितनी भी फिल्में आप कर रही हैं, जितनी भी साइन करने वाले हैं, उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। जाने से पहले मेरे पास एक शेर था सिद्धू सर के लिए। अच्छा, उनके पास अपने ही बड़े हैं। सर तकिया पहले मत फेंकना सर, बाद में फेंकिएगा। नहीं गुरु नहीं, अगर तो 1990 के बारे में बोला ना सर वही कह रहा हूँ सर, पहले मत फेंकिएगा। कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, जाजी या नहीं? अब सुना, इधर सुना। तो कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, सिद्धू जी का तकिया उड़ते हुए आ जाता है। लेकिन जब हम याद करते हैं 97 के डबल सेंचुरी की, हमारा सर फक्र से उठ जाता है। अच्छा, ये सेंचुरी कब मारी मेरे को नहीं पता। मैंने वही देखा था, 0 वाला ही। पाजी, सिद्धू पाजी हमारे मजेदार तो हैं, असरदार। आशिम, आदित्य, नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आज जाने से पहले मैं आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ, आइए। आप लो फोटो। जो सेल्फी लेता है उसका मुंह बड़ा बड़ा आता है। यही है ना? नहीं, वो जो गोल सा उसके बीच में जो है, ये इधर इस तरफ। नहीं, बीच में पूरी फिल्म कर ली, सेल्फी नहीं लेनी आती। थैंक यू शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू ब्रदर। आपने बड़ी अच्छी डिबेट की। आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आइए, आपको मैं एक खूबसूरत सा मोबाइल देता हूं। चंडीगढ़ जाओगे तो हमें कॉल वॉल करते रहना। शुक्रिया पाजी, थैंक यू सो मच। अजय पाजी, अतुल पाजी, आपका हमारे शो में फिर से एक बार स्वागत है। सर, एक बात पूछनी थी ऑडियंस के दिमाग में। आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल। तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा, बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अच्छा। 2 साल। ओके। तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स नाइस। वो साउंड बहुत अच्छा करता अच्छे है। म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है जी, तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है। लोगों चैनल के लोगों के लिए। तो ये म्यूजिक बनाते वक्त आपने क्या ध्यान में रखा था? क्योंकि फिल्म में तो आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप सलमान खान के लिए गाना बना रहे हैं और ये सिचुएशनल सॉन्ग है, ये रोमांटिक है, ये लोगों ये क्या होता है, हमें सोनी के सारे हेड्स मिलने को आए जी। आशीष था, तो उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग थी, वो सारा ब्रीफिंग बताया, लेकिन जो लिखा हुआ जो टैग थे, वो टैग में लिखा हुआ था कि हमें फेमिनाइन चाहिए। अच्छा। एक, दूसरा चाहिए एपिक, तीसरा चाहिए हैप्पी, चौथा चाहिए इंडियन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड पांचवा चाहिए ग्रैंडरस जी। और ये सब चाहिए हमको 5 सेकंड में। 5 सेकंड में? 5 सेकंड, क्योंकि वो ज्यादा बजेगा। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड।
सो मेलोडी ऐसी हो जो छोटी सी पहले हो, सुने हुए सबको पसंद आनी चाहिए। हाँ पहली बार सुने तो सबको पसंद आए, वो सारा। भाई बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब था वो। चैलेंज था एक्चुअली। हाँ लेकिन उसके पीछे भी वो जो चीज थी कि ये जो 5 सेकंडर है, 15 सेकंडर है, जी। वो आप आने वाले कम से कम 5 साल तो सुनेंगे। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बहुत ही कैची होना चाहिए, वो बहुत ही मेलोडिक होना चाहिए, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। और बहुत ही कमाल का म्यूजिक बनाया सर आपने, आपको बहुत बहुत मुबारक। अजय अतुल के जितने भी कंपोज किए हुए गाने हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, लेकिन आज मेरा मन है एक बड़ा सदाबहार गाना इनका, क्योंकि सोनू पाजी यहाँ पे मौजूद है, तो वो सुने बिना तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते महफिल को। सर अभी मुझ में कहीं, आज सोनू पाजी हैं, सबको पता है मेरा फेवरेट गाना है। ओहो मैं एक्चुअली वैसे कहता रहता हूँ कि सोनू पाजी की आवाज में इतनी मेलोडी है, ये कोई भी गाना पकड़ लेना पाजी, इस हर गाने में मेलोडी डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे एक बार कर रहा था, मुझे पता नहीं था सोनू पाजी भी सामने थे, तो मेरी चोरी पकड़ी गई। बट पाजी ये बात में कोई दो राय नहीं है, ये किसी भी गाने को किसी भी मूड में गा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी इतने खूबसूरत गाने के लिए। पाजी आपको पता है जब पूरी टीम अच्छा काम करे, सालों की मेहनत का फल बहुत अच्छा है, तो जो टीम का लीडर होता है उसके मन में क्या चल रहा होता है? उसके मन में यही चल रहा होता है कि प्रगति जो है वो जीवन की निशानी है, और प्रगति की निशानी है विस्तार जी, फैलाव। तो सोनी के बारे में अगर चंद लाइनें कहनी हो तो उदास अंधेरे मिटा के खुशियों को उजागर कर दिया, बन गया परिवार का हिस्सा, तुझ पे दिल न्यौछावर कर दिया। 21 साल पहले इसने रखा था टेलीविजन में पहला कदम, लोगों ने इतना प्यार दिया कि सिद्धू साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने सुना ही होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी आज बहुत बड़ा परिवर्तन मैं करने जा रहा हूँ। ओह, इसीलिए मैं इन पेशेंट्स का चेकअप वगैरह कर रहा हूँ। ओहो, चलिए नाखून दिखाइए अपने। ये तुम्हारे बाप का बिजनेस है जिसको बढ़ा रहे हो तुम? हैं? क्या हालत है सिद्धू साहब, मैंने इस हॉस्पिटल में 2 नर्सें रखी हुई हैं, किसी काम की नहीं। आई हैव अ टफ लाइफ यू सी। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन। बट माई लाइफ इज वेरी टफ। मैं अपने नर्स को बुलाता हूँ, लॉटरी, ए लॉटरी। डॉक्टर साहब, ओ हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हेलो। आपने मुझे कल बुलाया था ना, तो मैं कल मीटिंग में था। तो मैंने कहा आज मिल के आता हूँ फिर। नहीं वो तो ठीक है कप्पू शर्मा, मैं तुम्हें कप्पू कप्पू बुलाता हूँ, कभी आते नहीं। लॉटरी कहता हूँ तुम 1 सेकंड में आ जाते हो। हैं ये कैसे भाई? अपनी गाड़ी के नाम की अनाउंसमेंट होती है, आदमी पटरी झाँक ही लेता है। लॉटरी। आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे नाम का जयकारा लगा रहा था, मैंने थोड़ी बुलाया था। डैम शराज की डैम, मैंने तेरे को बुलाया। इधर आ। ये देखो, ये कौन है? ये तो हमारा पेशेंट है। वेरी गुड, ये तो मेरे को नई चीज बताई, हमारा पेशेंट है। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये इतने मैले क्यों हैं? कूड़ा फेंक गया हो जैसे लग रहा है, जैसे इनके ऊपर कोई। तो आपके मुंह के हिसाब से आएंगे ना पेशेंट भी। इतना गंदा हॉस्पिटल आपको पता है, सुअर भी जाते हैं ना, नाक पर माल रख के लेके जाते हैं, इतने गंदे। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बेइज्जती सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जाओ एक दूसरे की डस्टिंग शुरू करो अंदर जाके। गो इनसाइड। डॉक्टर साहब, हमारा जो पेशेंट्स है हमेशा ऐसे गंदे होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? हमेशा नहीं है, इम्पोर्टेंट है आज। यू से आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सिद्धू साहब, क्योंकि आज मेरे डॉक्टरी की सालगिरह है। मुझे डॉक्टर बने हुए 21 साल हो गए हैं। झूठ बोले डॉक्टर साहब, आपको पागल खाने से छूटे हुए 21 साल हुए आपको। नहीं नहीं, वो तो 21 साल 1 दिन हो गया यार। डॉक्टरी मैंने अगले दिन शुरू की थी। ओ, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि आप पागल खाने में थे। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। एक्चुअली जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन मेरे वाइफ भाग गए थे, पता है, और मैं इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका।
ओह हाउ स्वीट, आप इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं करता था, शादी हुई मैं खुशी के मारे ना हंसने लग गया। 104 घंटे तक हंसता रहा। लोग कहते कहीं मैं पागल हो गया हूँ। कोई सदमा लगा पाजी, ये खानदानी पागल है। इसके पिताजी इतने बड़े पागल थे, ऐसा बेटा पैदा कर दिया। ऐसे बच्चे पैदा करता कोई? नहीं करता। मेरे और जब ये पिताजी पैदा करते हुआ, हैं। इसके पिताजी इतना हंसे, बाद में इनके पिताजी को जेल हुई, पता है? वो कहते हैं अगर ये आदमी बाहर रहा तो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करता रहेगा। वेरी गुड। मेरे पिताजी की सारी बातें पता, सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। अच्छा, मेरे पिताजी कब पैदा हुए थे, जब ये पैदा नहीं हुए तो उसका भी पता है। देखो, वेरी नाइस। पता है मेरे को मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? हमको दादाजी आपकी दादी को तंग करते थे। हेलो, इंटरव्यू, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों का इंक्रीमेंट किया है, पता तुमको? अरे इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटमेंट होते हैं। मैंने तुम्हारी हिंदी में कभी टोका, मेरी इंग्लिश में टांगा डाल रही हो तुम। देखो कपिल, तुमने आज बड़ा सूट वगैरह पहना हुआ है, मेरी पार्टी का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ तुम एंकरिंग कर लो। मुझे क्या मिलेगा? मैं ये जो मलाई कोफ्ता है ना, जितना मर्जी खाना दूसरे की प्लेट से, कोई नहीं रोकेगा तुम। मैं खाता ही नहीं आजकल मलाई कोफ्ता, मेरी फिल्म आ रही है, मैं वेट कम कर रहा हूँ। ये बाजी, ये मेरे को पनीर खिलाएंगे। परसों एक मेहमान आया, उसकी चप्पल नहीं मिल रही। कहते मेरी चप्पल कहाँ है? कहते काट के तुम्हें खिलाया तो है मटर पनीर। ये चप्पल काट के पनीर खिला देते, ऐसे घटिया लोग। सिद्धू साहब, 2 सीटियां लगवा दो ज्यादा ना, चप्पल पनीर से भी सॉफ्ट हो जाती है। मैं बहुत इंजॉय सेम लगता है जैसे पनीर खा रहे हो। ओहो, आप कर लो ना प्लीज, तो इतना ठीक है। छोटा सा काम। मैं कहता तुम कह रही थी, मैं कर लेता। हेलो, तुमको मैंने नर्स रखा हुआ है ना, तो इधर रहो तुम जरा सा। तुम अपने मुझे तो कुछ नहीं रखा हुआ ना, मैं तो उधर जा सकता हूँ। नहीं, तुमको भी रखा है ना, तुम होस्टिंग कर रहे हो। तुम अपनी होस्टिंग की तैयारी करो, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। सिद्धू साहब, आज मैंने ऐसा परिवर्तन किया है ना, आप देख लेना, आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। उनकी आंखें तो अभी भी खुली हैं। अच्छा, जो बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई हैं वो वेस्ट कर दे, हम यूज ना कर रहे हैं उनको। हर चीज में टोकी। ये क्या लगाया आपने बालों में? परिवर्तन है ना, तो थोड़ा स्टाइल चल रहा है मेरा। भाई डॉक्टर साहब तो बकवास कर रहे हैं। अगर सच में आज कोई 21 साल का हुआ है तो वो है हमारा सोनी टीवी। जोरदार तालियां हो जाएं। और जैसे ही लौंडा 21 साल का हो जाता है, उसके रंग ढंग, जीने की उमंग और तरंग सब बदल जाते हैं। तो आज से सोनी की भी सारी सूरत बदलने वाली है, उसके साथ उसका रंग, अंदाज, जादू, संगीत सब बदलने वाला है, क्योंकि सोनी का जो है आज लोगो चेंज हो रहा है। जोरदार तालियां। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं सोनी परिवार के सारे सदस्य। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। ये क्या है? तुझे कितनी बार कहा गंदे लोगों के साथ मत रहा कर। देख तेरी क्या हालत होगी। क्या कर रही तू? पाजी देख लो, मेरी संगति के लोग अपने नाम का शो चला रहे हैं, अभी भी मेरी संगति खराब है। अच्छा भाई, सोनी टीवी नया लोगो लॉन्च कर रहा है। मेरे दिमाग में आ रहा है कि पुराना इसको दे दूं, तो अपने मुंह की जगह लगा तो हैंडसम लगेगा। बदतमीज आदमी। मेरे को एक बात बताओ, क्या? यहाँ CID टीम वाले भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ रे। तो मैं सोच रहा हूँ लगते हाथ कोई घटना कर ही दूं मैं। अच्छा, इसका मुंह वारदात जैसा है ना, तो दुर्घटना के बारे में सोचेगा। क्राइम पेट्रोल वाले भी आ रहे हैं, ये ना अगले एपिसोड में तेरी स्टोरी आ जाए। हाय 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 हाय, इन दोनों के 19-20 के चक्कर में मुझे तो पता ही नहीं चला कि सोनी ने कब 21 साल पूरे कर दिए हैं। हाँ, तुझे तो सारा पता है नानी। हमने तो क्या, इतना सो तो था सोनी। हाँ, मैंने अपनी गोद में पाल पोस के उसे बड़ा किया। सच्ची सच्ची कह रही हूँ सिद्धू जी। मैंने सोनी का बचपना और सोनी ने मेरी जवानी देखी है। हाय, मेरे पे तो गया है सोनी।
जब मैं जवान थी ना बहनों, सब मुझे पलट पलट के कहते थे, हाय कितनी सोनी है। तो देखो मेरी बात सुनो, सोनी टीवी ने आज 21 साल पूरे किए, तुम लोग अपने 25 साल पुराने मुंह लेके दफा हो जाओ यहाँ से, चलो। यार हद है। सोनी टीवी के सारे मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम भी सोनी पे आते हैं, हम रेडियो पे आते हैं। तेरा क्या है, तू कहीं पे भी आ जाता है। हाँ, आपको पता है इसकी माँ इसके बाप की बातों में आ गई, ये दुनिया में आ गया। दफा हो जा। चुप करो तुम लोग। चंदू ये मत भूल, सोनी टीवी वालों का आज रेड कारपेट है, जहाँ बड़े बड़े स्टारों को हमें स्वागत करना है उनका। स्वागत ही करती रहती, कभी ब्रश भी कर लिया करो। दांतों में थोड़े दिनों के बाद झाड़ियां उगाएंगी। तो अच्छी बात है ना, पर्यावरण को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलो चलो चलो, वेलकम करो, चलो फटाफट चलो। आने दो, शाबाश, आने दो, अच्छे आने लग रहे दो। हो, वेटर लग रहे हो दोनों, चलो। आने दो आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। क्या गाड़ी आ रही, पार्किंग करवा रहा है उनकी? वेलकम कर उनका। एक रिश्ता साझेदारी का, एक रिश्ता साझेदारी का की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। आपको पता है पाजी, इनके शो में एक बड़ी खासियत है, फैमिली बड़ी 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 है और वो भी संस्कारी, बड़े बड़े संस्कार। अच्छा, इतने संस्कार होते हैं तो फैमिली बढ़ कैसे जाती है फिर? आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं यार, यहाँ की आबादी देखो, संस्कार तो कूट कूट के भरा है हम लोगों में। ये संस्कार भी कूट कूट के भरा, प्यार भी कूट कूट के भरा, फिर एक दूसरे पे निकालते, फिर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। और जी अब बारी है बेहद वालों की। हाय। चलो छोटे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम 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 वेलकम। कप्पू बधाई हो कप्पू, बधाई हो कप्पू, तेरा नाना आ गया कप्पू। ए नानी क्यों फालतू में झूठ बोल रही है? मैंने फोटो देखी, कहाँ नाना है, दिखते बकवास कर रही है। क्यों सोनी वाले अपना नया लोगो लॉन्च कर सकते तो नानी अपना नया नाना लॉन्च नहीं कर सकती? गो फॉर इट कुशाल। जेनिफर विंगेट, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखो भाई, एक तरफ बेहद की टीम, दूसरी तरफ हमारे बेहुदा लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को मेहमानों के साथ ऐसे बदतमीजी करते हो? एक बात बताओ, सीरियल में आप इनकी बचपन की दोस्त हैं, क्रश आपको अब जाके हो रहा है, तो बचपन में अच्छा नहीं दिखता था ये? बचपन से ही क्रश, लेकिन ये उल्लू का पट्टा समझ ही नहीं पाया मुझे कभी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम पंजाबी है ना जी, तो हम सबको लपेट लेते हैं, तो हम लपेट लेते दोनों से प्यार करते हैं। तो भगवान को पर रिश्वत देके आया बंदा ये। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अब बारी है कुछ रंग प्यार के। कप्पू देख, तेरा नाना वापस आ गया। नानी क्यों तू फालतू में सबको परेशान कर रही है? नाना इतने फिट कहाँ थे? नाना तो 3 फीट का था। हाँ, तो ब्यास के साथ वापस आया तेरा नाना। और सही बात है पाजी, मैंने भी बुर्ज खलीफा के साथ पहली बार कुतुब मीनार देखी है। तो तुम कहाँ से गिरना पसंद करोगे, बुर्ज खलीफा से क्या कुतुब मीनार से? बदतमीज लोग। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डांटो। स्वागत करिए इनका। आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए आइए प्लीज। आइए सुप्रिया जी, अभी अभी आपसे मुलाकात तो कर लें। एक बार जोरदार तालियां कुछ रंग प्यार के ऐसे भी पूरी टीम के लिए। सुप्रिया जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बस लोड़ी आ गई है, लगे हुए हैं। पाजी, सुप्रिया जी की फैमिली एक्चुअली सबके सभी इतने अच्छे कलाकार हैं। सचिन सर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। सुप्रिया मैम, आपको बहुत हम लोग सालों से देख रहे हैं। इनकी जो बेटी हैं वो भी शाहरुख साहब के ऑपोजिट आई थी फैन में। तो आपकी सारी फैमिली में
सबके सब एक्टर हैं, सबके सब स्टार्स हैं, तो आप तो एक दूसरे का ऑटोग्राफ ही लेते रहते होंगे, है कि नहीं? हम ऑटोग्राफ एक दूसरे के गालों पर देते हैं। अच्छा, इतना प्यार है, पर ये प्यार चेहरे पे दिखता है, देखिए कितनी प्यारी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। एक सेकंड, सीआईडी की टीम कहाँ रह गई? कहाँ रह गई? नानी, हाँ, इसका मतलब समझती हो? कुछ तो गड़बड़ है। ओह, समझ गई, मतलब दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा आ गया, दरवाजा बस आ गया तो दरवाजा आज मैं तोड़ूंगा।